छात्रों, यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए संस्कृत में समय लेखनम के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 10वीं कक्षा के लिए अति आवश्यक है। समय जैसे 6 बजे षड़वादने, 2 बजे द्विवादने, इस तरह से 1 बजे एकावादने, 2 बजे द्विवादने, 3 बजे त्रयवादने, 4 बजे चतुर्वादने, 5 बजे पंचवादने, इस तरह से 12 वादने तक हम इस तरह से लिखते हैं, जो पूरा घंटा बतलाता है। दूसरा सपाद। सपाद का अर्थ है सावा, जो घंटा से 15 मिनट अधिक होता है। जैसे 1:15 बजे सपाद 1 वादने। इसी तरह से 2:15 बजे सपाद द्विवादने, 3:15 बजे, यानी 3:15 को हम सपाद त्रयवादने कहेंगे। 4:15 को हम सपाद चतुर्वादने कहेंगे। इस तरह से 12:15 को सपाद द्वादश वादने बोलेंगे। सपाद द्वादश वादने। 10:15 को बोलेंगे सपाद दशह वादने। अगला सार्ध। सार्ध का अर्थ होता है साढ़े। घंटा से 30 मिनट अधिक, जैसे 2:30 इसको लिखेंगे सार्ध द्विवादने। 1:30 लिखेंगे सार्ध एकवादने, जिसको हम 1:30 भी कहते हैं। इसी तरह से 3:30 सार्ध त्रिवादने, 4:30 सार्ध चतुर्वादने। इस तरह से सार्ध द्वादश वादने, यानी 12:30 तक हम इसी तरह लिखेंगे। आगे पादोन। पादोन का हिंदी होता है पौना, जो घंटा से 45 मिनट अधिक होता है। जैसे 1:45 को हम 1:45 कहते हैं। 1:45 को लिखेंगे पादोन द्विवादने। इसी तरह 2:45 को हम 2:45 बोलते हैं, उसका लिखेंगे पादोन त्रिवादने, 2:45 बजे। अब घड़ी में समय देखें और लिखें। देखिए, छोटा कांटा 6 पर, बड़ा कांटा 12 पर, तो इसका लिखना पड़ेगा षड़वादने, 6 बजे। इसमें 6 बज रहे हैं। दूसरी घड़ी में देखिए, छोटा कांटा 2 पर, बड़ा कांटा 3 पर, 2:15 बज रहे हैं। इसका लिखेंगे सपाद द्विवादने। इसी तरह से अगर छोटा कांटा 3 पर, बड़ा कांटा पर भी 3 पर रहे, तो सपाद त्रिवादने। इसी तरह से अगर जो है सो
छोटा कांटा 4 पर और बड़ा कांटा 3 पर रहे तो सपाद चतुर्वादने, इस तरह से हम सपाद द्वादश वादने तक घड़ी देख करके लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर छोटा कांटा 3 पर और बड़ा कांटा 6 पर हो तो 3:30 यानी 3:30 बजे, इसका संस्कृत में लिखेंगे सार्ध त्रिवादने। इसी प्रकार अगर छोटा कांटा 1 पर हो और बड़ा कांटा 6 पर हो तो लिखेंगे सार्ध 1 वादने, जिसको हम 1:30 भी कहते हैं, 1:30 बजे। इसी तरह से अगर छोटा कांटा 4 पर और बड़ा कांटा 6 पर हो तो 4:30 यानी सार्ध चतुर्वादने, सार्ध पंचवादने, सार्ध षष्ठवादने, इस तरह से सार्ध द्वादश वादने तक हम इसी प्रकार से लिखेंगे। साढ़े का मतलब सार्ध, सार्ध में साढ़े, यानी साढ़े का संस्कृत सार्ध होता है। पादोन, पादोन मीन्स पौना, पौना मीन्स 1 घंटा से 45 मिनट अधिक, अर्थात घंटा में 15 मिनट कम। जैसे इसमें देखिए, अगर छोटा कांटा 3 के लगभग हो, 3 पर नहीं, 3 के निकट हो और बड़ा कांटा 9 पर हो तो ये पादोन त्रिवादने यानी 2:45 को हम 2:45 कहते हैं, 2:45 बजे। ठीक इसी प्रकार अगर बड़ा कांटा 1 के निकट और छोटा कांटा 9 पर हो तो पादोन 1 वादने यानी 12:45 बजे, यानी 1:45 बजे, जिसका संस्कृत हम लिखेंगे पादोन 1 वादने। ठीक इसी प्रकार 2:45, 2:45, 4:45, 5:45, 6:45, 12:45 तक इसी प्रकार से हम लिखेंगे। सिर्फ घड़ी देखने के लिए सीखना है। अगर मान लीजिए कि जैसे 12:45 तो ये निश्चित जानिए कि 12:45 बजने के लिए छोटा कांटा 12 के निकट और बड़ा कांटा 9 पर रहेगा। ये पादोन द्वादश वादने, द्वादश वादने। हिंदी जैसे 11:45 बजे, 11:45 बजे यानी 11:45। हम समझते हैं कि संस्कृत में घटिका लेखनम पाठ आप सबों को समझ में आ गया होगा।
अब घर पर अभ्यास करें बस।